बोलते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें इस सेशन के अंदर ये जो टेक्निकल सेशन है, इसमें मैं आप लोगों को ये बतलाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग जनरली अभी तक जो है हमने कुछ ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले ये काबिल मुबारकबाद है जेटी प्राइमरी की मौलमात और हेड मिस्ट्रेस, जेटी गर्ल्स प्राइमरी की मौलमात और हेड स्पेस, जिन लोगों ने सबसे पहले एक मोबाइल ऐप यूज़ किया बच्चों का टेस्ट लेने के लिए। फिर उसके बाद जो है ये काबिल मुबारकबाद है हारून अंसारी बॉयज़ उर्दू मीडियम स्कूल की हेड मिस्ट्रेस और उसका स्टाफ, जिसने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। और उन लोगों ने भी एक एंड्रॉयड ऐप यूज़ किया बच्चों के एग्ज़ाम लेने के लिए, जिसका नाम है सर्वे हट। फिर इसी तरीके से इसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया जेटी हाई स्कूल में भी और दूसरी स्कूलों में भी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्व ये किया कि ये जो सर्वे हट नाम का एप्लीकेशन जो असेसमेंट के लिए यूज़ किया गया है, इसमें एक प्रॉब्लम, इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि हमको जो है कुछ स्टाफ ने कंप्लेन की कि सर जब हम लोग सर्वे हट को यूज़ करते हैं बच्चों का ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर को क्रिएट करने के लिए, तो इसमें तो बहुत सारी आसानियां हैं कि आप जो है ये एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और बाय यूजिंग योर एंड्रॉयड फ़ोन आप जो है ये बच्चों के लिए टेस्ट पेपर जो है ये बना लीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो क्वेश्चंस होते थे ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे ही हो सकते हैं, जैसे MCQ मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट आंसर का क्वेश्चन या ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। लेकिन अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन करवाना चाहते हैं या इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर का क्वेश्चन लेना चाहते हैं या अगर आप मल्टीपल चॉइस 3 करेक्ट आंसर का क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर ये एक रिक्वायरमेंट आई हम लोगों के सामने। फिर इसी तरीके से एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि ड्यूरिंग एजुकेशन हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट से कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने ये जो भी हम लोगों का जो सेशन था उसके लिए हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म बनाया था। और ये जो गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म को मैंने आप लोगों को शेयर किया था बाय यूजिंग डिफरेंट ऑप्शंस। जैसे शेयर करने के लिए मैंने टेक्स्ट मैसेजेस को यूज़ किया था और फिर इसी तरीके से और कुछ जो है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने दी थी। तो यहाँ पर हम लोगों को आज ये सीखना है कि हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि गूगल फॉर्म को आप कौन कौन सी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट लेने के लिए आप सर्वे हट नाम का एक प्रोग्राम है उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे, तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म को यूज़ करोगे। तो आज जो है आप लोगों को मैं ये बतलाने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म। लेकिन इस एक्चुअल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि कौन सी सिचुएशन में आप लोगों को गूगल फॉर्म को क्रिएट करना है। पहले अगर आप लोगों को अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेना है तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, यानी क्विज के लिए आप गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा, अगर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है तो उसके लिए भी आप गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हो। यानी गूगल फॉर्म जो है आप लोगों के लिए दो काम करता है, डेटा कलेक्शन के लिए भी आप गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हो और क्विजेस के लिए भी आप गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हो। तो अब देखिए मैं टेक्निकल सेशन स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को ये बतलाने में जा रहा हूँ कि किस तरीके से दोनों काम के लिए आप गूगल फॉर्म को यूज़ करोगे। चाहे आपको क्विज बनाना हो, चाहे आपको डेटा कलेक्शन करना है, तो गूगल फॉर्म के लिए एक चीज़ कंपलसरी है कि आपका जीमेल के ऊपर एक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग जो है अपने जीमेल के अकाउंट में लॉगिन करेंगे। जीमेल के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद, इससे पहले भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था, गूगल ऐप्स नाम का एक आइकन यहाँ पर मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है गूगल ड्राइव का। ये ड्राइव का आइकन आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आप ये काम करना चाहते हो तो ड्राइव नाम का ऑप्शन जो है डायरेक्टली आप लोगों को ड्राइव नाम का एक एप्लीकेशन जो है बिल्ट इन एंड्रॉयड के अंदर मिलता है। आपको सिंपली जो है ये क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस आइकन को तलाश करना है। ये गूगल ड्राइव का आइकन है।
अगर आप विद द हेल्प ऑफ पीसी गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो आपके जीमेल अकाउंट के अंदर गूगल एप्स के अंदर ड्राइव नाम का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, ये दिखेगा। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप ड्राइव नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो ड्राइव नाम के ऑप्शन को जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे तो आपके ड्राइव के अंदर जो चीज़ भी होगी वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि गूगल ड्राइव के अंदर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू का, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग न्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑप्शन यू कैन क्रिएट गूगल डॉक्यूमेंट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, वैसा आप जो है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि आपके ड्राइव पर मौजूद रहेगा। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आप जैसे अपना बायोडेटा अगर आपको बनाना है और इसको ऑनलाइन बहुत ढेर सारे लोगों को शेयर करना है तो उसके लिए आप गूगल डॉक्स के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। गूगल शीट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट होती है कुछ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इन टैबुलेटेड फॉर्म, वैसे ही जो है आप लोग गूगल शीट जो है ये ड्राइव पर ऑनलाइन क्रिएट करके उसको ड्राइव पर ही सेव करने के बाद बहुत ढेर सारे लोगों को शेयर कर सकते हो। फिर इसी तरीके से गूगल स्लाइड, जैसे अभी आप लोगों को बतलाया जा रहा था, अबुल सर आप लोगों को बतला रहे थे कि जनरली आज टीचर जो है ये प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए पावर पॉइंट नाम के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब ये होता है कि पावर पॉइंट नाम के ऑप्शन को यूज़ करते हुए पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना, फिर उसको कंप्यूटर पर कॉपी करना, फिर उसके बाद उसको शेयर करने के लिए जो है ये ड्राइव पर डालना, तो उसके लिए आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप गूगल स्लाइड को यूज़ कीजिए। इसका इंटरफेस जो है ये एग्जैक्टली पावर पॉइंट के जैसा ही है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट द गूगल फॉर्म। अगर आपको गूगल फॉर्म पर गूगल फॉर्म क्रिएट करना है दो पर्पज़ के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्विज बनाना है यानी क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना है तो भी आप गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, या अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, जैसे कि आप लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज के वेबिनार के लिए जो फिल किया था वैसा कोई फॉर्म बनाना है तो उसके लिए भी आप गूगल फॉर्म को यूज़ करोगे। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है जब मैं फॉर्म क्रिएट करूंगा उस वक्त आप लोगों को बतला दूंगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट द गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए न्यू नाम के ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ पर आप लोगों को गूगल फॉर्म क्रिएट करने का ये एक ऑप्शन मिलता है। अब इसमें जैसे ही आप लोग इस विंडो को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, देखिए इसके दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन जो होता है ये आपके फॉर्म के टाइटल को डिसाइड करता है और दूसरा सेक्शन जो होता है ये आपके फॉर्म के अंदर मौजूद क्वेश्चंस को डिसाइड करता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने टाइटल दिया, अनटाइटल्ड फॉर्म दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइटल दे देता हूँ टेस्ट गूगल फॉर्म, ठीक है, ये टाइटल मैंने दे दिया। यहाँ पर टाइटल में आप अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का नेम भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और इसी तरीके से टाइटल में यहाँ पर आप अपने टेस्ट का नाम, जैसे फर्स्ट सेमिस्टर, फर्स्ट टेस्ट वगैरह आप जो भी ले रहे हो टेस्ट का नेम भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म की डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल चीज़ है, इसके अंदर आप जो है ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये फॉर्म जो है ये किसके लिए है, किसने इसको क्रिएट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के आगे जो है ये एक एस्टिक, रेड कलर का एस्टिक मार्क है। इसका मतलब जो जो लोग आपके गूगल फॉर्म को यूज करेंगे, चाहे वो आपके स्टूडेंट हो या रजिस्टर करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दिस फॉर्म इज कलेक्टिंग ईमेल एड्रेस। अगर आप चाहते हो कि आपका यूजर जो है वो ईमेल एड्रेस दिए बगैर आपके फॉर्म को यूज कर ले तो उसके लिए आप यहाँ पर चेंज सेटिंग नाम के ऑप्शन को यूज कर सकते हो। जैसे ही आप चेंज सेटिंग नाम के ऑप्शन पर आओगे तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्या चाहते हो कि आपके जितने भी रिस्पॉन्स देने वाले लोग हैं यानी जो आपके पार्टिसिपेंट हैं, आप उनका जो है ये क्या करना चाहते हो, ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट करना चाहते हो तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये ऑप्शन पर आपका टिक मार्क होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हो कि आपके जो पार्टिसिपेंट हैं जिनसे आप कुछ रिस्पॉन्स लेना चाहते हो वो अपना ईमेल एड्रेस नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, तो ये टिक मार्क हटा दीजिए। लेकिन जैसे ही आप ये टिक मार्क लगाओगे तो यहाँ पर देखिए ये बोलेगा रिस्पॉन्स रिसिप्ट, रिस्पॉन्स जो है उसको रिसिप्ट भी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर
एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्वायर साइन इन। ये ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो आपके गूगल फॉर्म को अगर यूज करना चाहता है तो उसके लिए उसको जीमेल अकाउंट को साइन इन करना एकदम जरूरी है। अगर आप यहाँ पर ये टिक मार्क लगा देते हो, इसका मतलब आपका यूजर जो है ये जब तक जीमेल अकाउंट को साइन इन नहीं करेगा तब तक वो आपके फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। और अगर आप जो है ये टिक मार्क नहीं लगाते, इसका मतलब आपका जो पार्टिसिपेंट है, आपके जो कैंडिडेट्स हैं, वो विदाउट यूजिंग साइन इन ऑप्शन, विदाउट साइनिंग इन जीमेल, वो आपके गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये चीज आप याद रखिए। फिर उसके बाद आप ये देखते हो कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो अपने फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसने जो जो चीजें सबमिट की है उसको वो एडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली ये ऑप्शन जो है आप यहाँ पर रखोगे कि अगर आपका स्टूडेंट एक एग्जाम को एक मरतबा दे देता है, सबमिट करता है, तो अपने रिस्पॉन्स को वो एडिट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट नहीं करना है। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पार्टिसिपेंट जिससे आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन देने के बाद अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपने गूगल फॉर्म को एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। फिर इसी तरीके से आप ये चाहते हो कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो जब आपके गूगल फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो ये भी देख लें कि कितने और लोगों ने आपके गूगल फॉर्म को सबमिट किया है, आपको रिस्पांस दिया है, और कौन कौन से क्वेश्चन का क्या रिस्पांस दिया है, उसकी समरी अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टिसिपेंट भी देख लें आपके अलावा, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से हम ये कहते हैं कि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट मत कीजिए, ताकि सिर्फ आप ही जान सको कि किस पार्टिसिपेंट ने कौन सा आंसर दिया है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि इसको जो है आप एकदम ध्यान से यूज कीजिए। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो इसमें सिक्योरिटी का एक्सप्लॉइटेशन होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेटिंग नाम का जो ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, इसमें यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हो कि सेटिंग के अंदर आप जो है ये कलेक्ट ईमेल ये दे दिया आपने, फिर इसी तरीके से लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ये दे दिया। ये एक चीज होती है, कभी कभी होता क्या है, हम लोग बच्चों से टेस्ट लेते हैं। अब एक बच्चे ने लॉगिन करके टेस्ट दिया, उसको एक अच्छी मार्क्स नहीं मिली, अब वो क्या करते हैं, दूसरे वही क्वेश्चन को, वही फॉर्म को वापस से एक्सेस करना चाहता है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स दे देना है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि आपका जो स्टूडेंट है उसको जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद ही एग्जाम आपका गूगल फॉर्म वो फिल कर सकता है, और एक मरतबा उसने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो वो वापस से फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन है इसको ध्यान से आप लोगों को सिलेक्ट करना है अगर आप अपने गूगल फॉर्म को क्विज के लिए यूज कर रहे हो, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन। फिर उसके बाद यहाँ पर सेटिंग के अंदर देखिए, यहाँ पर एक दूसरी टैब दी हुई है जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन नाम के अंदर, प्रेजेंटेशन टैब के अंदर यहाँ पर आप लोगों को ये बतलाता है कि आप चाहते हो कि आपका जो कैंडिडेट है वो प्रोग्रेस बार को देख सके, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोग्रेस शो प्रोग्रेस बार ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। फिर इसी तरीके से कभी कभी होता क्या है कि आपने एक 10 क्वेश्चन का एक पेपर बना दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 10। अब 10 क्वेश्चन का आपने एक टेस्ट बनाया अपने बच्चों के इसके अंदर, अपने ग्रुप के अंदर जो है ये टेस्ट बच्चों को दे दिया और उनको बोल दिया कि चलो आप जो है इस टेस्ट को सॉल्व करो। अब बच्चे जो है ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया में जो है एक दूसरे से सवाल करते हैं, ए मुझको ये बता दो पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो कोई उसको बता देता है पहले वाले का सही आंसर जो है ये चौथा है, दूसरे का सही आंसर जो है ये तीसरा है, चौथे का सही आंसर जो है ये पहला है। यानी आपका वो ऑप्शन जो है ये कोई क्लियर कर दे, ये सोशल मीडिया पर या उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है ये कोई आदमी जो है आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद जो है ये क्वेश्चन पेपर का आंसर बतला देता है कि देखो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये, तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ये एक ऑप्शन यूज करोगे। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिसका नाम है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। शफल क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि आपके अगर 10 क्वेश्चन है
तो अगर एक कैंडिडेट जो है जैसे ही उस फॉर्म को एक्सेस करने के लिए जाएगा तो उसको जो क्वेश्चन का ऑर्डर मिल रहा है वही ऑर्डर जो है ये दूसरे आदमी को भी मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को भी मिलेगा, ऐसी गारंटी नहीं है। जैसे किसी को क्वेश्चन नंबर 1 पहले मिला, किसी को क्वेश्चन नंबर 2 पहले मिल जाएगा, किसी को क्वेश्चन नंबर 3 पहले मिल जाएगा। और अगर वो इतना बेवकूफ़ है किसी से पूछ के बोलता है यार भाई ये मुझको बता कि तेरा पहले का जवाब क्या है, वो बोलता है पहले का आंसर जो है ये पहले का आंसर जो है ये पहला ही है, और उसका जो है ये शफलिंग में जो है ये दूसरा ऑप्शन चला जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप जो है ये गूगल फॉर्म को यूज कर रहे हो क्वेश्चन पेपर के तौर पर, तो ये ऑप्शन जो है ये बेटर रहता है। मास कॉपी से आप अपने कैंडिडेट को बचा सकते हो और रोक सकते हो शफल क्वेश्चन ऑर्डर की मदद से। जो मास कॉपी होती है ना, जिसमें हम लोग जो है ये मास कॉपी का मतलब कोई तमाम बच्चों को बतला दे रहे हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, तो ये सारी चीजें जो है ये शफल क्वेश्चन के अंदर पॉसिबल नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप चाहते हो कि जैसे ही आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके गूगल फॉर्म को जैसे ही फिल करेंगे तो उनके लिए आप कंफर्मेशन मैसेज क्या देना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज दे सकते हो, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ऐसे जो है ये कुछ ऐसा जो कुछ भी मैसेज जो है आप देना चाहते हो वो मैसेज यहाँ पर दे दोगे, तो ये मैसेज जो है आपका रिस्पॉन्सी जो है वो उस वक्त देखेगा जब वो आपके फॉर्म को सबमिट करेगा। यानी थैंक यू का मैसेज दे सकते हो, या यहाँ पर आप उससे कुछ और क्वेश्चन कर सकते हो, या यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो कि थैंक यू फॉर कम्युनिकेशन, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, इफ यू वांट टू, इफ यू फेस एनी क्यूरी देन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर वट एवर इट मे बी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा टैब यहाँ पर दिया हुआ है क्विजेस करके। क्विजेस नाम का जो ऑप्शन रहेगा इसमें यहाँ पर देखिए एक बटन दी हुई है, यहाँ पर ये मैंने ये जो फॉर्म है इसको मेक एज क्विज बना दिया। और अगर मैंने यहाँ पर मेक एज क्विज नहीं बनाया, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को शुरू में बतलाया कि अगर आप ढेर सारे लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इसको जो है आपको क्विज के तौर पर ट्रीट नहीं करना है, तो ये टिक मार्क इस जानिब रहेगा। लेकिन अगर आप वाकई में क्वेश्चन पेपर देना चाहते हो जिसमें हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ मार्क्स है, हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ मार्क्स है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेक दिस अ क्विज बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप जो है ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो इसमें यहाँ पर देता है रिलीज मार्क, कि आपका जो कैंडिडेट रहेगा जैसे ही वो एग्जाम देगा फौरन आप चाहते हो कि वो अपनी मार्क्स देख ले, जैसे ही एग्जाम देने के बाद सबमिट करता है इमीडिएट चाहते हो कि वो अपनी मार्क्स देख ले, या आप चाहते हो कि नहीं जैसे ही वो एग्जाम देता है फौरन उसके बाद जो है आपको उसकी मार्क्स नहीं बतलानी है, बल्कि बाद में आप उसको मैनुअल रिव्यू करोगे और उसको ईमेल के जरिए जो है आप उसको बतलाना चाहते हो कि भाई तुमने जो टेस्ट दिया था तो उसमें आपको ये इतनी मार्क्स मिली है, तो उसके लिए आप जो है ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसी तरीके से जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो मिस क्वेश्चन देख सकते हैं कि नहीं, यस नो, यहाँ पर आप देख सकते हो। करेक्ट आंसर, आप चाहते हो कि आपके पार्टिसिपेंट जो है एग्जाम देने के बाद ये भी देख सके कि उन लोगों ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो अगर रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपके पार्टिसिपेंट को सिर्फ ये बताया जाएगा कि यूर आंसर इज रॉन्ग, बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर ये नहीं बताया जाएगा। फिर इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है जिसकी मार्क्स आप 1 रख रहे हो, कुछ क्वेश्चन है जिसकी मार्क्स आप 2 रख रहे हो, कुछ क्वेश्चन है जिसकी मार्क्स आप 3 रख रहे हो, तो स्टूडेंट को कितनी मार्क्स मिली अगर उसने करेक्ट आंसर दिया है, वो पॉइंट वैल्यूज भी वो आप उसको दिखलाना चाहते हो तो उसके लिए आप पॉइंट वैल्यूज नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज जो है वो अपनी पॉइंट वैल्यूज को नहीं देख पाएगा। तो ये इतनी सेटिंग्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं एग्जामिनेशन के लिए क्विजेस के अंदर, कि सबसे पहले आपको इसको मेक दिस क्विज करना है, फिर उसके बाद इमीडिएट आप चाहते हो कि उसका रिस्पॉन्स मिल जाए, फिर इसी तरीके से मिसिंग क्वेश्चन भी देख सके, जैसे 10 क्वेश्चन थे और आपने जो है ये कहा कि 10 क्वेश्चन जो है उसको करना है, लेकिन उसने 10 में से 8 क्वेश्चन किए, तो कौन से 2 क्वेश्चन मिसिंग हो गए वो देख सकता है जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। फिर इसी तरीके से उसने अगर इनकरेक्ट आंसर दिया है और आप चाहते हो कि वो करेक्ट आंसर भी देख सके, तो उसके लिए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी सेटिंग है ये सेटिंग करने के बाद इसको आप सेव पर क्लिक करोगे, ये सेव हो गया। तो देखिए ये सेटिंग में वापस से जाने के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, चेंज सेटिंग नाम के ऑप्शन पर जनरल ऑप्शन दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑप्शन दिया हुआ है, क्विजेस दिया हुआ है। आप एक मरतबा आपने जो भी सेटिंग कर ली वो हमेशा के लिए हो जाएगी ऐसा नहीं है,
सेटिंग कर दी, उसमें चेंजिंग करना है, चेंज सेटिंग में जाइए। फिर उसके बाद जो ऑप्शन आपको देना है, क्विज बनाना है, क्विज बनाइए। रिस्पॉन्स सिर्फ कलेक्ट करना है, क्विज नहीं है, तो ये ऑप्शन ले लीजिए। अभी हम लोग जो है ये क्विज का ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जनरली अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर लोगों के गूगल फॉर्म के अंदर उनका जो टाइटल होता है, उस टाइटल के ऊपर उनके इंस्टीट्यूट की एक इमेज दिखती रहती है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट का जो इमेज यहाँ पर अगर डालना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये जो आप लोगों का जो टाइटल यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए इसके बाजू में कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे ये एक ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन का, दूसरा ऑप्शन है इम्पोर्ट क्वेश्चन का, तीसरा ऑप्शन है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल तो है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिखता है ऐड इमेज का। यहाँ पर देखिए मैं ऐड इमेज लेता हूँ। ऐड इमेज लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये इमेज को जो है आप लोगों को अपने कंप्यूटर से ब्राउज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये इमेज ब्राउज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिए कि ये इमेज है मेरा, ये यहाँ से मैं पिक्चर्स के अंदर ये एक इमेज है, ये इमेज मैं ले लेता हूँ। ये देखिए ये इमेज यहाँ पर अभी दिखेगा, ये इमेज देखिए, लेकिन देखिए ये इमेज यहाँ पर आ गई। ये इमेज मुझको यहाँ पर नहीं चाहिए था, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। ये सेक्शन के अंदर मुझको इमेज चाहिए था, मेरा लेटर हेड चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने ये सेक्शन सिलेक्ट किया, टाइटल वाला सेक्शन। ऐड इमेज पर क्लिक किया, फिर उसके बाद ब्राउज पर क्लिक किया, फिर मेरे पीसी में जहाँ पर वो लेटर हेड का जो इमेज है वो लिया मैंने, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर रखा मैंने। फिर उसके बाद आप देखिए जब लोड होता है, तो लोड होने के बाद यहाँ पर आपको ये इमेज इस तरीके से नजर आ रही है। अगेन यहीं पर ऐड हो जा रहा है। देखते हैं इसको यहाँ पर वापस से इसको इसकी सेटिंग जो है यहाँ पर से शायद चेंज करना पड़ेगी इसकी इमेज की प्रेजेंटेशन के अंदर। ये इमेज अगेन एंड अगेन यहीं पर ऐड हो रहा है, लेकिन मुझको इमेज यहाँ पर अगर ऐड करना है तो मैं यहाँ पर पहले एक सेक्शन ले लेता हूँ, और इस सेक्शन के अंदर ये यहाँ पर जो है देखिए ये एक ऑप्शन है यहाँ पर जो टाइटल आपका है, यहाँ पर एक बटन दी हुई है, इसमें ये सेक्शन ऊपर ले लिया मैंने। इस सेक्शन को मैं नीचे करता हूँ, ये वाले सेक्शन को ऊपर कर देता हूँ। इसमें आई वांट टू ट्राई टू ऐड द इमेज। इमेज का ऑप्शन देखिए बाद के लिए रखते हैं, उसकी सेटिंग जो है ये थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ये हम लोग जो है ये टाइटल जो है ये हो गया, और डिस्क्रिप्शन हो गई। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म को कलेक्ट करना था। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के बारे में। जैसे ही आप क्वेश्चन नाम के ऑप्शन पर आते हो, तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ये लिखना है कि क्वेश्चन क्या रहेगा। जैसे मैं एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है ये कौन से टाइप का, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लोगे, लॉन्ग आंसर के लिए आप जो है ये पैराग्राफ लोगे, मल्टीपल चॉइस के लिए मल्टीपल चॉइस लोगे, मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट आंसर के लिए ये लोगे, मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर के लिए ये लोगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए ये लोगे। ठीक है, तो अभी मैं जो है ये शॉर्ट आंसर लेता हूँ। शॉर्ट आंसर हो गया। अब ये जो है ये HTML स्टैंड फॉर, इसका जो है ये आंसर क्या रहेगा वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इसका आंसर आंसर की पर क्लिक करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ
ये करेक्ट आंसर है इसका। ये करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन का पॉइंट कितना देना है, 1 मार्क्स। अगर स्टूडेंट करेक्ट आंसर देता है तो ये। अब कभी कभी क्या होता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स के दो आंसर हो सकते हैं। जैसे ये एक करेक्ट आंसर हो गया, एक दूसरा ये ऐसा भी हो सकता है। यानी कुछ स्टूडेंट जो है ये ऐसी गलती भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं कि अगर वो बीच में स्पेस नहीं देते हैं तो उनका आंसर जो है ये भी करेक्ट समझा जाएगा। तो एक आंसर हो गया आपका, एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, और फिर उसके बाद उसके 2 करेक्ट आंसर। स्टूडेंट दोनों में से जो भी आंसर देगा उसको पूरी 1 मार्क्स मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिक्वायर्ड, यानी ये क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी है, यस। तो इसके लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड पर क्लिक करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो गया तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। यही क्वेश्चन आपको कॉपी करना है फिल इन द ब्लैंक से, एक दूसरा क्वेश्चन लेना है तो आप कॉपी या डुप्लीकेट पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नया क्वेश्चन लेना है आप इस पर क्लिक करते हो। देखिए अब नया क्वेश्चन जो है मैं लेता हूँ ट्रू फॉल्स का। जैसे मैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन लेता हूँ। ये ट्रू फॉल्स का मुझको क्वेश्चन लेना है। ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन यहाँ पर मैं लूंगा, चेक बॉक्स वाला ऑप्शन नहीं लूंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रू, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉल्स। अब इसका करेक्ट आंसर जो है ये फॉल्स है। तो यहाँ पर मैं जो है ये ऑप्शन यहाँ पर दिया, आंसर की नाम का ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करूंगा। आंसर की पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मुझको ये बतलाना है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इसका सही जवाब जो है ये फॉल्स है। ये इतना मैंने बतला दिया, तो उसके बाद मैंने इसको डन कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो गया, एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और ऐड करता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, और इसमें यहाँ पर मैं देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। यहाँ पर मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हम लोगों को जो है ये मल्टीपल ऑप्शन हैं लेकिन एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैं यहाँ पर लेता हूँ, पहले मैं ऑप्शन डाल देता हूँ। पहला ऑप्शन कीबोर्ड हो गया, फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, आप चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन ऐसे ले सकते हो। अब ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये कीबोर्ड है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर की में जाएंगे। इसमें यहाँ पर जाएंगे हम लोग आंसर की में कीबोर्ड सही है। अगर स्टूडेंट ये सही जवाब देता है तो उसको 1 मार्क्स मिलनी चाहिए। डन, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं ये देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, यानी यहाँ पर ये जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है इसके सही रहेंगे। तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स लेता हूँ। चेक बॉक्स में पहला ऑप्शन मैं यहाँ पर देता हूँ मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रिंटर, फिर उसके बाद एक ऑप्शन मैं लेता हूँ कीबोर्ड। अब देखिए ये 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही हैं। आंसर कीज पर मैं जाता हूँ, आंसर कीज पर जाने के बाद ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, और इसकी पॉइंट वैल्यू जो है मैं ये 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स के लिए, कुछ क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स के लिए। ये चीज़ देखिए, ये भी आपका डिफरेंस है। ये रिक्वायर्ड में जाकर मैं इसको भी यस देता हूँ, यानी ये भी कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। ये इसका जो है ये रिक्वायर्ड मैंने यस दे दिया, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। और ये इसका रिक्वायर्ड जो है ये भी यस दे देता हूँ, यानी सारे क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स हो गई, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स हो गई, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, यानी टोटल 5 मार्क्स का आपने एक छोटा सा टेस्ट समझ लीजिए कि आपने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए टोटल पॉइंट्स यहाँ पर बतला रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपको ये देखनी है कि
आप सैंपल देखना चाहते हो कि आपके पार्टिसिपेंट को ये क्वेश्चन पेपर कैसे दिखेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है प्रीव्यू। प्रीव्यू नाम के ऑप्शन को जब आप लोग सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए उसको ये दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका पार्टिसिपेंट जो है ये यहाँ पर कुछ जो है ये इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन उसने फिल कर दी। फिर उसके बाद देखिए शफल क्वेश्चन मैंने दिया था, तो पहला क्वेश्चन कुछ और रखा था, लेकिन यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला आ गया शफलिंग की वजह से। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, मैं जानते बुझते हुए जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन ले रहा हूँ, है ना, 2 लेना चाहिए, मैंने एक लिया क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस दिया हुआ है। HTML स्टैंड फॉर, HTML स्टैंड फॉर में मैं यहाँ पर इनकरेक्ट को इसका आंसर दे देता हूँ, ये इसका करेक्ट दे देता हूँ। HTML इज केस सेंसिटिव, ये फॉल्स था। फिर उसके बाद एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, ये कीबोर्ड ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर आप चाहते हो कि आपका रिस्पॉन्स जो है ये कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स देख सके, यहाँ पर ये क्लिक कर दीजिए और फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे ये सैंपल आपको दिखेगा। आपका जो स्टूडेंट है उसको यहाँ पर ये थैंक्स फॉर, मैंने आपको ये बताया, वो मैसेज दिखेगा, वो आपके स्कोर को देख सकता है, वो स्कोर इस तरीके से उसको नजर आएगा। देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये गलत है, सही आंसर क्या है, सिर्फ मॉनिटर नहीं बल्कि मॉनिटर भी सिलेक्ट होना चाहिए था और प्रिंटर भी सिलेक्ट होना चाहिए था। फिर HTML स्टैंड फॉर, HTML स्टैंड फॉर का ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये रॉन्ग है, हाइपर टेक्स्ट कैंडिडेट ने लिखा है, करेक्ट आंसर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था। HTML इज केस सेंसिटिव, ये करेक्ट है, उसको 1 में से 1 मार्क्स मिले, ये भी 1 में से 1 मार्क्स मिले, इधर 1 में से 1, इधर 1 में से 1, इधर यहाँ पर 1 में से 0, इधर 2 में से 0, तो उसको टोटल 2 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से वो अपने रिस्पॉन्स को, अपने क्वेश्चंस को और साथ ही साथ जो करेक्ट आंसर है वो भी देख सकता है अगर आपने सेटिंग में इसको इनेबल करके रखा है। तो ये आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। अब प्रीव्यू देख लिया आपने, अब आप चाहते हो कि इसको जो है ये लोगों को ब्रॉडकास्ट करो, तो जैसे ही देखिए एक आदमी ने आपका फॉर्म भरा है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर आप चाहते हो कि ढेर सारे लोग इसको देख सके, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, एक बटन है यहाँ पर लिखी हुई, इस पर लिखा हुआ है सेंड। सेंड पर आप क्लिक करोगे, सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है सेंड वाया ईमेल, सेंड वाया लिंक। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो कि अभी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ये सेंड वाया लिंक वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो ये सेंड वाया लिंक वाला ऑप्शन आप लोगों को ले लेना है। यहाँ पर सेंड वाया लिंक वाला ऑप्शन लेते हो तो एक बहुत बड़ी लिंक बन जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन ले लीजिए शॉर्टन लिंक, ये एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप इसको कॉपी कर सकते हो, ये कॉपी कर दिया। फिर देखिए मैं इसको गूगल अपने इसके अंदर शेयर कर देता हूँ, आपका ये जो वेबिनार है इसके अंदर मैं शेयर करता हूँ। या मैं आप लोगों के इसमें शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स के अंदर, ताकि आप जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है ये इसको सॉल्व कर सको। ये चैट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक शेयर कर दी। अब हर कोई जो है चैट बॉक्स के अंदर ये क्लिक करके इस फॉर्म को फिल कर सकता है, अपना रिस्पांस देख सकता है, लाइव उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता है। तो ये यहाँ पर सेंड के अंदर आप लोग ये ऑप्शन को देख सकते हो। जैसे जैसे लोग जो है ये फॉर्म को फिल करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है ये बढ़ते जाएगा। मैं मेरे कलीग जो है ये अबुल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर प्लीज़ ये फॉर्म फिल कीजिए ताकि मैं कैंडिडेट्स को बता सकूँ कि जैसे ही एक कैंडिडेट जो है ये फॉर्म को फिल करता है तो कैसे उसको रिस्पॉन्स दिखता है। यहाँ पर मैंने जो है ये चैट बॉक्स के अंदर उसको डाला है, अपने गूगल मीट के चैट बॉक्स के अंदर। आप देखिए सर, अगर आप मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ एक फॉर्म फिल कीजिए। नवीद सर आप भी प्लीज़ एक फॉर्म फिल कीजिए, चैट बॉक्स के अंदर मैंने उसको कॉपी किया है। मिला क्या? चैट बॉक्स में यहाँ पर देखता हूँ मैं, देखिए ये लिंक वापस से मैं डाल रहा हूँ। देखिए ये लिंक आप लोगों के लिए भी है, मेरे कलीग्स के लिए भी है, आपको टेस्ट करने के लिए। दरअसल बतलाना ये था कि जैसे ही कोई आदमी जो है कहीं पर भी रहते हुए उसको आपकी लिंक मिलती है, वो फॉर्म को फिल करता है, तो आपके लॉगिन में जो है ये देखिए नंबर ऑफ रिस्पॉन्स कैसे बढ़ेगा। मल्टीपल रिस्पॉन्स हम लोग ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स ऑफ BSc कंप्यूटर साइंस,
प्लीज फिल द फॉर्म फॉर टेस्टिंग पर्पज। देखिए, किसी एक कैंडिडेट ने, 2 लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया, मुझको रिस्पांस में यहाँ पर 3 दिखने लग गया। अभी देखिए रिस्पांस 4, यानी 4 लोगों ने फॉर्म सबमिट किया, 5 लोगों ने फॉर्म को सबमिट कर दिया, 6 कैंडिडेट्स ने फॉर्म सबमिट किया। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि किन लोगों ने रिस्पॉन्स सबमिट किया, कैसा रिस्पॉन्स सबमिट किया, उसकी पूरी समरी देखिए यहाँ पर मुझको मिल जा रही है। अब तक 14 कैंडिडेट्स ने रिस्पॉन्स दिया है, 16 लोगों ने रिस्पॉन्स दे दिया। देखिए ये काउंट जो है ये बढ़ते ही जा रहा है। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि पॉइंट स्कोर किसको कितने मिले हैं, कितने लोगों को कितने मिले हैं, ये परसेंटेज भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हो कुछ लोगों को 1 मार्क्स मिली है, कुछ को 2 मिली है, कुछ को 2 मिला है, और 4 मार्क्स जो है ये 11 लोगों को मिली है, और 3 मार्क्स जो है ये 5 लोगों को मिली है। ये भी दिख रहा है आप लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दिख रहा है कितने लोगों ने ये 25 रिस्पॉन्स में से कितने लोगों ने इसको करेक्टली इसका आंसर दिया है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से कैंडिडेट को कितनी मार्क्स मिली है, कितना स्कोर मिला है। जैसे माई सेल्फ 2 मार्क्स मुझको मिली है। फिर इसी तरीके से ये ईमेल एड्रेस नवीद सर का, इफ्तिकार सर का, ये सारे लोगों का ये यहाँ पर स्कोर जो है ये नजर आ रहा है। किसी को कुछ जो भी स्कोर है, तो एज अ टीचर आप ये जो है ये देख सकते हो। फिर इसी तरीके से आप ये भी एनालिसिस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप ये पूरा एक एनालिसिस कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था HTML स्टैंड फॉर, इसको जो है कुछ लोगों ने जो आंसर दिया है, तो ये हाइपर कितने लोगों ने आंसर दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कितने लोगों ने लिखा है, एक कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पूरा एनालिसिस देखिए यहाँ पर आप लोगों को लाइव दिखते जा रहे हैं। कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, कितने लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है, कितने लोगों ने रॉन्ग आंसर को रिपीट किया है। जैसे कभी कभी एज अ टीचर आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्लास जो है ये समझ रही है नहीं करेक्ट आंसर ये है, तो उन तमाम लोगों ने वो करेक्ट आंसर दे दिया है। तो बाद में बच्चे जो है आपको कंप्लेन करते हैं, सर हम लोग तो ये समझ रहे थे। देखिए जैसे 4 लोगों ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आंसर दिया है, फिर उसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 10 लोगों ने ये आंसर दिया है, फिर उसके बाद HTML इज केस सेंसिटिव ये क्वेश्चन फॉल्स है, ये जो सही है, कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, 30 में से 22 और 9 लोगों ने इसको रॉन्ग दिया है आंसर। तो पूरी समरी, पूरी रिपोर्ट आप लोगों को क्विकली मिलते रहती है, और इसको आप जो है ये सेव भी कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आपको जो है अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड का जो रिस्पॉन्स आया है, 32 रिस्पॉन्स मुझको मिल रहा है, ये सारे रिस्पॉन्सेज मुझको जो है ये स्टोर करने हैं। तो सारे रिस्पॉन्सेज स्टोर करने के लिए यहाँ पर देखिए एक आइकन बना हुआ है, ये एक ग्रीन कलर का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें यहाँ पर ये जो सारे रिस्पॉन्सेज है ये गूगल शीट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पर माई टेस्ट रिस्पॉन्स, माई टेस्ट फॉर्म रिस्पॉन्स नाम मैंने यहाँ पर दे दिया, तो आपके गूगल ड्राइव के अंदर एक शीट बन जाएगी इसी नाम की, और उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे रिस्पॉन्सेज जो है ये ऐड होते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी पूरा ये रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये बताएगा टाइम स्टैम्प कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने एग्जाम को कौन से टाइम में दिया है, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने एग्जाम को कौन से टाइम में दिया है, उसको क्या स्कोर मिला है, उसने ये क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, ये क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, ये क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, ये क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। पूरा जो है ये एक्सेल के अंदर आप लोग एक्सेल शीट के जैसा गूगल शीट में ये रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। ये डेटा आप कॉपी करके अपने कंप्यूटर पर लोकली सेव भी कर सकते हो, नहीं तो ये आपके ड्राइव के अंदर तो सेव रहेगा ही रहेगा। जैसे जैसे आपके रिस्पॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शीट के अंदर रिकॉर्ड जो है ये बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर रिस्पॉन्सेज जो है ये बढ़ते जाएंगे। अब आखिरी चीज़ जो है देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि देखिए मैं भूल रहा हूँ
कि कहाँ से जो है आप लोगों के टाइटल के अंदर आपका, आपकी कॉलेज का, आपकी स्कूल का या आपका अपना खुद का लेटर हेड डालना है। तो यहाँ पर देखिए कस्टमाइज थीम नाम का एक ऑप्शन यहाँ पर है। कस्टमाइज थीम नाम के ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पर हेडर नाम का एक ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको मिलेगा चूज एन इमेज। चूज एन इमेज नाम का एक ऑप्शन आपको लेना है। यहाँ पर आपको रेडीली अवेलेबल कुछ इमेजेस मिलेंगे। आप रेडीली अवेलेबल इमेजेस भी ले सकते हो या आप जो है अपने कंप्यूटर से इसको अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक रेडीली अवेलेबल इमेज ले लेता हूँ, ये वाला इमेज ले लेता हूँ और उसके बाद इस पर इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो इमेज है ये और ज़्यादा, आपका जो फॉर्म है ये फैंसी दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आपका एक हेडर इमेज नज़र आ रहा है और आप यहाँ पर इसका जो कलर वगैरह चेंज करना है, अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन देना है। थीम कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। थीम ऑप्शन को यहाँ से मैंने लिया था। देखिए कस्टमाइज थीम नाम का ऑप्शन है। ये इमेज मुझको नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझको मेरा ही मोनोग्राम चाहिए, मेरे कॉलेज का लेटर हेड चाहिए। मैंने ये चूज इमेज लिया। यहाँ पर मैं अपलोड्स पर आता हूँ, फिर ब्राउज पर जाता हूँ। ब्राउज पर जाने के बाद वही स्टेप मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ। थोड़ी देर के बाद देखिए यहाँ पर मेरे कॉलेज का मोनोग्राम या लोगो यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ये इमेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर आने के बाद डन पर क्लिक करूँगा। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो थोड़ी देर के बाद आप लोगों को गूगल फॉर्म के अंदर ये इमेज आप लोगों को नज़र आएगा। नज़र आ रहा है? प्रीव्यू में मैं देख सकता हूँ कि ये प्रीव्यू में आपको ये इस तरीके से बतलाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मरतबा प्रीव्यू देख लिया तो ये बार बार मुझको बतलाएगा यू आर ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। तो यहाँ पर जो है ये सेशन अब मैं एंड करना चाहता हूँ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट के साथ कि यहाँ पर हम लोगों ने इस सेशन में ये सीखा कि हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन क्विज, फॉर क्रिएटिंग सर्वे रिपोर्ट्स and for creating for collecting the information from multiple user in online manner without zero coding। जैसे देखिए कुछ लोग जो है ना, आप लोगों को कुछ प्रोफेशनल आपको बताएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी और आपसे जो है कुछ हाई पेमेंट मांगेंगे। तो देखिए ये चीज़ जो है ये नेक्स्ट फिनिश सिंपली आप जो है ये कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग और आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अब आखिरी में यहाँ पर आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स, अपने चैट बॉक्स के अंदर मेरा पर्सनल नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। आप जो है इस पर्सनल नंबर पर कभी भी आप प्रैक्टिकली जब आप गूगल फॉर्म बनाने के लिए जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपने प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ हम लोगों ने आज जो भी सीखा है, हमने आज जो भी सीखा है उसके लिए हम लोग एक असेसमेंट सेशन रखने वाले हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म बनाऊंगा, उसकी लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, उसका टाइम रहेगा। एक चीज़ और, आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके पार्टिसिपेंट जो है आपके फॉर्म को एक्सेस ना कर सके, है ना? तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर रिस्पॉन्स नाम के ऑप्शन पर आना है और ये जो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स वाली जो रेड कलर की बटन दिख रही है ना, उस पर आप सिर्फ क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दिए अब रिस्पांस मिलना मुझको बंद हो जाएगा। अगर कोई आदमी जो है ये फॉर्म फिल करना चाहेगा तो वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा, उसका प्रीव्यू उसको इस तरीके से दिखेगा कि टेस्ट फॉर्म द टेस्ट फॉर्म इज नॉट अवेलेबल, नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्स, ये ऐसे उसको एरर मैसेज दिखना जाएगा। जैसे अगर आप एक टाइम लिमिट रखना चाहते हो, जैसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बतला दूं कि आज जितने भी सेशन हुए हैं चारों सेशन के ऊपर हम लोग एक जो है ये टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं और टेस्ट इंशाल्लाह हम लोग कल दिन में स्टार्ट करेंगे 10 बजे और उसको क्लोज कर देंगे शाम में 5 बजे। आपको पूरा टाइम लिमिट मिल रहा है, 10 से 5 के टाइम में आप लोगों को टेस्ट देना है और अगर आप 50% से ज़्यादा स्कोर करते हो तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा और अगर आप 50% से लेस स्कोर करते हो तो सॉरी, हम लोग आपको मेरिट सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैट बॉक्स के अंदर जो जूम का चैट बॉक्स है इसमें अपने ईमेल एड्रेस को टाइप करके एज अ मैसेज सेंड कर दीजिए। हम लोग वही कैंडिडेट को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अलाउ करने वाले हैं जिन लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया है, ना कि वो तमाम लोग जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है ये चैट बॉक्स के अंदर अपना ईमेल एड्रेस जो है हमको भेज दीजिए ताकि हम लोग जो है आप लोगों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ईमेल के ज़रिए भेज सकें।
तो यहाँ पर मैं अपना ये टेक्निकल सेशन, डिमोन्स्ट्रेशन सेशन जो है ये एंड करता हूँ। अब उसके बाद हम लोग जो है एक छोटा सा सेशन रखते हैं क्वेश्चन आंसर का। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन related to all these questions, then he or she can ask.